हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें जून और मुयोंग को दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत गुस्से में नजर आते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं और बाकी के सारे फ्लोर बॉयज सामने बैठे होते हैं। उनके हाथ में बोर्ड होता है और वो इन लोगों के नंबर्स काउंट कर रहे होते हैं। वहीं मुयोंग और जून के बीच बास्केटबॉल का मैच हो रहा होता है जिसे ये बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जब हम आइलैंड पे थे तो जून ने मुयोंग की बहुत बेइज्जती की थी। योएल इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि मूवीज में हमेशा मर्द आपस में क्यों लड़ते हैं। कैंग इसकी बात सुनता है लेकिन उसे जवाब नहीं पता होता तो वो इस बारे में सोचने लग जाता है। तो योएल कहता है कि ऑफ कोर्स औरत की वजह से। कैंग कहता है हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, औरत ही हर फसाद की जड़ है। लेकिन यहाँ पर ये लोग किस लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। तो पीछे से जो एक्ट्रेस की नेम लेना स्टार्ट हो जाता है कि क्या ये लोग इनकी वजह से लड़ रहे हैं। योएल कहता है कि फालतू की बकवास ना करो, उन औरतों का यहाँ पर क्या काम है। हमारे क्लब के अंदर कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से ये लोग लड़ सकते हैं। तो इस पर जून कहता है कि हम लोगों के ग्रुप के अंदर तो सिर्फ इयोन ही एक लड़की है, क्या ये लोग उसकी वजह से लड़ रहे हैं। योएल कहता है कि इतनी सी बात तुम्हें अब समझ आई है, तुम अपनी इतनी सी अकल के साथ जिंदगी कैसे गुजार रहे हो। कैंग कहता है कि हाँ मुझे ये बातें समझ आ रही हैं। जून को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने ग्रुप में योंगशिक का नाम ले, लेकिन देखो तो जरा वो अपने मिशंस को इयोन के साथ कंप्लीट कर रहा है। क्या ये बात सुनने में फनी नहीं लग रही। इस बात पर योएल कहता है कि जब इंसान पर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। जून इस वक्त दो लोगों के बीच में घिरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। एक तरफ तो वो एक लड़की को पसंद करता है और दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को भी नहीं भूल सकता। तो कैंग कहता है कि हमने हमेशा जून को चुप देखा है लेकिन कभी भी हमने उसकी इतनी कोल्ड पर्सनैलिटी नहीं देखी। अब क्योंकि लास्ट बॉल होती है तो जून गोल कर देता है और इस तरह से उसके 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं और वो ये गेम विन कर जाता है। जय अचानक से खड़े हो जाता है तो उसे देखकर बाकी के दोनों फ्लोर बॉयज शॉक्ड हो जाते हैं। अब क्योंकि जून और मुयोंग दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो वो दोनों वहीं पर बास्केटबॉल कोर्ट में ही लेट जाते हैं। मुयोंग इसको देख रहा होता है और उसे अपनी हार का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुयोंग वॉश बेसिन की साइड पर आता है और अपना फेस वॉश करने लगता है। पीछे से बाकी के सारे फ्लोर बॉयज भी आ जाते हैं और वो इसे पूछते हैं कि जून कहाँ पर है। तो मुयोंग कहता है कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर गया है। पीछे से कैंग कहता है कि क्या तुम दोनों की वाकई लड़ाई हुई है। मुयोंग कहता है नहीं, हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई क्योंकि हम दोनों कुत्ते नहीं हैं। तो योएल कहता है कि अगर मैं सच बात बताऊं तो तुम वाकई कुत्ते हो। योएल कहता है कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मुयोंग इसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल को फॉलो करना ही सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। कैंग कहता है कि अगर हम यही करेंगे तो हमें और जानवरों में क्या फर्क रहेगा। तो जय उसका जवाब देता है कि जानवर तो सोचे समझे बगैर ही काम करते हैं और अगर हम अपने दिल को फॉलो करेंगे तो ये एक अलग चीज है। इस बार जबकि जय बिल्कुल ठीक कह रहा होता है लेकिन ये लोग हमेशा की तरह जय को चुप करा देते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। योएल मुयोंग से कहता है कि तुम ये बात तो जानते हो ना कि हमने अपने क्लब में इयोन को इनवाइट नहीं किया। मुयोंग कहता है कि मैं हर बात ऑलरेडी जानता हूँ लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अलग राह पर चल रहे हैं। तो कैंग इसके पास आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, तुम इयोन को इतना ज्यादा पसंद करते हो कि अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये कहते हुए वो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं और ये बात मुयोंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुयोंग इनको धक्का देते हुए कहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ तो फिर क्या हुआ। ये कहकर वो हंसने लग जाता है और इन पर पानी फेंकने लगता है। बाकी के सारे फ्लोर बॉयज भी मुयोंग पर पानी फेंकने लग जाते हैं और इस तरह से ये लोग सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर जून आ जाता है और वो पूछता है कि तुम लोग किसको पसंद करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अचानक से जय बराबर में से आता है और वो बाल्टी भर कर पानी जून पर फेंक देता है। जून को इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। जय तो यहाँ से भाग जाता है लेकिन बाकी के सारे फ्लोर बॉयज ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अब नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया जाता है कि ये लोग सब यहाँ पर बैठे होते हैं और अपनी शर्ट्स का पानी निकाल कर उसे सुखा रहे होते हैं। यहाँ पर सब चुप बैठे होते हैं और एक अजीब सी खामोशी होती है। तो कैंग योएल के कान में कहता है कि तुम्हें जून से बात कर लेनी चाहिए। योएल बहुत हिम्मत करता है और हिचकिचाते हुए जून से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ और ये बात इयोन के बारे में है। अगर देखा जाए तो अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है कि इयोन हमारे क्लब में हम सबके साथ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें उसे सच के बारे में बता देना चाहिए। ये सुनकर जून बिल्कुल चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तो योएल कहता है कि क्या तुम वेट करोगे कि जब तक हमारे सारे मिशंस कंप्लीट नहीं हो जाते। जून कहता है कि हम सभी ने इस बात पर एग्री किया था। तो योएल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसे धोखा दे रहे हैं। तो ये कहता है नहीं, हम लोग उसे धोखा नहीं दे रहे। पीछे से जय कहता है कि जब उसने हमसे पूछा था तो हम सभी ने कह दिया था कि ये एक सीक्रेट है। ये सुनकर जून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तो क्या प्रॉब्लम है। कैंग कहता है कि मुझे एक बात से डर लगता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमने इयोन को ग्रुप में क्यों इनवाइट किया था, लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहे और ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम लोगों ने ग्रुप में उसे किसी वजह से इनवाइट नहीं किया था। जून कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था तो अब तुम लोग ये बात क्यों कर रहे हो।
वो मुयोंग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ इयोन की वजह से ही हो रहा है। मुयोंग समझ जाता है और वो भी इसकी तरफ देखने लग जाता है। तो जून कहता है कि चलो ठीक है, अब हम इयोन को यहाँ से निकाल देंगे, अगर वो नहीं होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मुयोंग ये सुनकर खड़े हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल है? पहले तुमने ग्रुप में इयोन को इन्वाइट करा और अब तुम उसे निकाल रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इयोन यहाँ पर आ जाती है। वो अंदर आती है और इन लोगों को देखकर वो खुद भी बहुत ज्यादा नर्वस होती है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी शर्ट नहीं पहनी होती। इयोन इनको देख लेती है, फिर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये लोग जैसे इयोन को देखते हैं वो फौरन से अपनी शर्ट्स उतारकर पहनने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब ये लोग सब शर्ट्स पहन लेते हैं तो इयोन अंदर आ जाती है। कैंगटे कहता है कि जब क्योंकि सब यहाँ पर मौजूद हैं तो आओ हम लोग मिशन को पिक कर लेते हैं। वो भागते हुए जाता है और बॉक्स उठाकर लेकर आता है और कहता है कि आज किसकी बारी है। फिर वो मुयोंग को कहता है कि आज तुम मिशन निकालोगे। फिर मुयोंग बॉक्स में हाथ डालकर मिशन निकालता है और ये मिशन पढ़कर वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। जून और बाकी के सारे फ्लो बॉयज भी उसे देखने लग जाते हैं कि ऐसा क्या मिशन है कि जिसकी वजह से मुयोंग कुछ भी नहीं कह पा रहा। फिर मुयोंग सबको मिशन दिखाता है। तो आज का मिशन होता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो आपने उसे किस करनी है। ये पढ़कर जून भी हैरान हो जाता है और बाकी के सारे फ्लो बॉयज भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि आज कोई ना कोई बड़ा सीन होने वाला है। इयोन भी ये मिशन पढ़ती है और क्योंकि वो मुयोंग की फीलिंग से वाकिफ है वो खुद भी चुप हो जाती है और नीचे देखने लगती है। जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मुयोंग को देखने लगता है। फिर मुयोंग बराबर से निकल कर आता है और इयोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। इयोन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो इधर उधर देखने लगती है। फिर ये अचानक से इयोन को पकड़ता है और उसे किस कर देता है। इयोन तो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जून भी ये सीन देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और वो इन लोगों को देखने लगता है। बाकी के सारे फ्लो बॉयज भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन मुयोंग के सर पर एक जू भी नहीं रेंगती। वो हालांकि हर चीज जानता है लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। ये देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब कुछ देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो मुयोंग के करीब जाकर उसे मुक्का मारता है। इयोन ये देखकर एकदम डर जाती है। फिर बाकी के सारे फ्लो बॉयज आकर जून को रोकने लगते हैं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इयोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने जून को फर्स्ट टाइम इतना गुस्से में देखा है। जून मुयोंग को गाली बककर कहता है कि क्या तुम्हें योनशिक के लिए जरा भी सॉरी फील नहीं होता। तो मुयोंग कहता है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा और खड़े होकर कहता है कि अगर योनशिक से मुझे माफी मांगनी थी तो अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जून गुस्से से कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि अभी जो मिशन तुमने निकाला है वो योनशिक ने ही लिखा था और वो जिस इंसान से प्यार करता है वो बस वो इतना ही कह पाता है। लेकिन मुयोंग उसे चुप करा देता है। इयोन इन लोगों की बातें सुन रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मुयोंग इससे कहता है कि अब तुम रियलिटी को मान लो कि योनशिक अब मर चुका है। जून इसकी बातें सुन रहा होता है और अपने फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुयोंग कहता है कि एक जगह है जहाँ पर अब योनशिक जिंदा रहेगा और वो हमारा दिल है और अगर तुम इस तरह की हरकतें करते रहे तो वो हमसे और ज्यादा दूर हो जाएगा। इयोन इन लोगों की बात सुनती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा था जो अब मर चुका है और वो इन लोगों के दिल के बहुत ज्यादा करीब था। जून से मुयोंग की ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। इयोन कहती है कि जरूरन ये वही सीक्रेट होगा जो तुम लोग अब तक मुझसे छुपा रहे थे। लेकिन सारे फ्लो बॉयज इतना ज्यादा शर्मिंदा होते हैं कि वो इयोन की बात तक का जवाब नहीं दे पाते। इयोन कहती है कि जरूरन उसका नाम योनशिक ही होगा जिसके बारे में तुम लोग अभी बात कर रहे थे। यूएल कहता है कि हम लोग तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहते थे। जब योनशिक की डेथ हुई थी तो हमने कैंगजून से वादा किया था कि हम उसके सामने योनशिक का जिक्र नहीं करेंगे। कैंगजून कहता है कि हमने उसकी डेथ के बाद ही अपना क्लब स्टार्ट करा और यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करने स्टार्ट किए और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ योनशिक की वजह से ही है। इयोन कहती है कि जरूरन ये सारे मिशंस उसके बकेट लिस्ट में होंगे जिन्हें वो पूरा करना चाहता होगा और रोते हुए कहती है मगर एक बात है, तुम लोगों ने मुझे इस मिशन में एंटर क्यों किया और मुझे इन्वाइट क्यों किया जबकि मेरा इस क्लब में कोई भी काम नहीं है। जय कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें क्लब में इनवाइट नहीं करा बल्कि योनशिक ने किया था। इयोन ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि उसने मुझे क्लब में इनवाइट क्यों किया था और इस सब की क्या वजह थी। इयोन की ये बात सुनकर सारे फ्लो बॉयज मुयोंग को देखने लग जाते हैं और मुयोंग पीछे मुड़कर बताता है क्योंकि योनशिक तुमसे प्यार करता था। इयोन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा हैरत होती है क्योंकि वो तो योनशिक को जानती भी नहीं। फिर वो अपना बैग उठाती है और यहाँ से चली जाती है क्योंकि इयोन अभी बहुत ज्यादा सैड है और इतना बड़ा सीन हुआ है तो कोई भी फ्लो बॉयज इयोन को नहीं रोकता और वो उसे यहाँ से जाने देते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि इयोन चलती हुई ग्राउंड से जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बस इसी बारे में सोच रही होती है कि इन लोगों ने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला।
अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि जून अपने घर आ जाता है और वो अपनी की चेन में से योनशिक और बाकी के सारे फ्लावर बॉयज की पिक्चर देख रहा होता है और पिक्चर देखते हुए वो इन लोगों को काफी ज्यादा मिस भी करता है। अब नेक्स्ट सीन सुबह स्कूल का दिखाया जाता है कि जून विंडो पे खड़ा होता है और वो कल जो सीन हुआ उसकी वजह से काफी ज्यादा सैड होता है। फिर अचानक से जय इसके बराबर में आके खड़े हो जाता है और वो मुस्कुरा कर इसे देखने लगता है। जून भी इसकी तरफ देखता है लेकिन उसके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट नहीं आती। तो जय कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में लगा था तो मैं किसी से भी बात नहीं कर पाता था, हमेशा फ्रंट रो में बैठता था और पढ़ाई पर ही फोकस करता था और इस वक्त तुम और योनशिक थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था और मेरी पहली दोस्ती तुम लोगों से ही हुई थी। ये यहाँ पर जून को अपनी फ्रेंडशिप के बारे में समझा रहा होता है और वहाँ पर योएल मुयोंग को कि जब स्कूल के सारे बच्चे तुम्हारी ड्राइंग का मजाक उड़ाया करते थे तो योनशिक और जून ही उन्हें चुप कराते थे और इसी वजह से मैं और कैंगते भी तुम लोगों के दोस्त बन गए। कैंगते भी इन लोगों की खड़े होकर बात सुन रहा होता है लेकिन वो बीच में इंटरप्ट नहीं करता। जय कहता है कि मैं कभी कभार बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि अगर तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं होते तो मैं कैसा होता और मुझे इतना ही कंक्लूजन मिलता है कि मैं आज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता। जून इसकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने पुराने वक्त को याद करने लगता है। जय कहता है कि इस तरह से हम अपनी फ्रेंडशिप को खत्म नहीं कर सकते। वहाँ कैंगते कहता है कि हम लोगों ने ये क्लब योनशिक के लिए स्टार्ट किया था और हम सब ये भी जानते हैं कि जून इस तरह से रिएक्ट क्यों करता है क्योंकि वो योनशिक को सबसे ज्यादा चाहता था। अभी कुछ दिनों से जब जून और तुम क्लब में नहीं आए तो योन को देखो, वो भी क्लब में नहीं आई। एटलीस्ट हमें इतना तो करना चाहिए कि जिस चीज को हमने स्टार्ट किया है हम उसे एंड करें। तीनों फ्लावर बॉयज ये बात मिलकर जून और मुयोंग को समझाते हैं और हल्की हल्की ये बातें उन्हें समझ आने लगती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि अचानक से क्लब का गेट खुलता है और जून अंदर चलते हुए आता है। क्लब के अंदर बाकी सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और वो जैसे ही जून को देखते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुयोंग भी अंदर बैठा होता है और जून को देखकर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। जून अंदर आता है तो योएल उससे कहता है कि चलो हम सब मिलकर अपने मिशंस को कंप्लीट करते हैं। वैसे भी अब थोड़े से ही मिशंस रह गए हैं जो कि एंड ऑफ द सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे। जून मुयोंग की तरफ देख रहा होता है कि मैं अंदर आया हूँ लेकिन इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर मुयोंग जून की तरफ देखता है और उससे सॉरी कहता है। जून इसका सॉरी सुन लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। इतने में कैंगते कहता है कि चलो आज का मिशन निकालते हैं और आज जून की बारी है तो ये मिशन निकालेगा। फिर वो इसके आगे मिशन का बॉक्स लाके रख देता है और जून अपना हाथ डालकर मिशन निकालता है। आज का मिशन जब ये खोलकर देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है और कुछ भी नहीं कहता। बाकी के सारे फ्लावर बॉयज को भी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या मिशन है जिसे जून इतनी गौर से देख रहा है। जून को मिशन देखकर गुस्सा आने लग जाता है और वो मिशन को वहीं टेबल पर रख देता है। फिर बाकी के सारे फ्लावर बॉयज भी मिशन देखते हैं और उसे देखकर वो लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे मिशन में कुछ ऐसा आ गया है जिसे ये लोग चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। जून ये देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब योनशिक बहुत ज्यादा बीमार था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। सारे फ्लावर बॉयज उसके साथ बातें कर रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा हंसाते हैं। एंड गाइज यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें योनशिक का फेस भी दिखाया जाता है। योनशिक दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है और वो बैठकर पेपर पे कुछ लिख रहा होता है। जून जब इस पेपर पे देखता है तो उसके चेहरे पे से हंसी उड़ जाती है। योनशिक ने पेपर पे लिखा होता है कि हमें स्माइल करते हुए मर जाना है। एंड गाइस आज का मिशन भी यही होता है जिसे देखकर इन लोगों को योनशिक की याद आ जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। सारे फ्लावर बॉयज अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पाते और वो लोग सभी रोने लग जाते हैं। फिर जून कहता है कि चलो यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। फिर बीच में रुकता है और कहता है कि आज हमारा क्लब खत्म होता है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि क्या इन लोगों की फ्रेंडशिप यहाँ पर टूट जाएगी और बाकी के जो मिशंस रह गए हैं क्या ये लोग उनको पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।